हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज फिर से हम लोग फिजिक्स के अगले टॉपिक पर चलेंगे और आज हम लोग एक नया टॉपिक फिजिक्स का शुरू करेंगे। वह टॉपिक है हिंदी मीडियम के लिए संधारित्र। अगर इसका इंग्लिश वर्ड अगर हम लोग जाने तो इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। इसके पहले का टॉपिक वैद्युत स्थैतिक बल, विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय विभव, गॉस का प्रमेय और ये सारे टॉपिक पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हो सकता है, बेसिक न्यूमेरिकल्स, वो हम तुम लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे जो टॉपिक हमको मिल रहा है वह टॉपिक है संधारित्र। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये लास्ट टॉपिक है संधारित्र, जिस पर कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे देखने में संधारित्र और कैपेसिटर तुमको नया ढंग का लग सकता है, लेकिन क्या है ना कि इस शब्द से तुम पहले से परिचित हो, क्योंकि कैपेसिटर को एक दूसरे वर्ड में हम लोग कंडेंसर नाम से जानते हैं। और कंडेंसर हमको लग रहा है कि हर लोग पहचानते हैं कि कंडेंसर क्या होता है, और कंडेंसर देख चुके हैं हर लोग क्या होता है। सिंपली पंखा में यूज होता है कंडेंसर, मोटर में यूज होता है, जितने भी तरह के मोटर होते हैं उसमें कंडेंसर यूज होता है, या कोई भी छोटा मोटा अगर डिवाइस होता है ना उसमें कंडेंसर यूज होता है। तो इस ढंग से कंडेंसर से हर लोग परिचित हैं। कंडेंसर का उपयोग जो होता है पंखा में होता है, मोटर में होता है। फिजिक्स में कैपेसिटर भी लिख सकते हो, कंडेंसर भी लिख सकते हो। चूंकि तुम्हारा क्लास हिंदी मीडियम में चल रहा है तो हम लोग संधारित्र प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें कैपेसिटर में जो सबसे पहला जो वर्ड होता है ना वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब धारिता। और इसको हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे। कैपेसिटर जो टॉपिक है इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो है धारिता, कैपेसिटी, जिसको हमने बताया कि हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे। होता क्या है, कोई भी चालक अपने ऊपर जितना महत्तम आवेश रख सकता है वो कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी वर्ड से ही मतलब है कि मेरे में कितने घंटे लगातार पढ़ाने की कैपेसिटी है, क्षमता जिसको कहते हैं हम लोग, एबिलिटी। हम खड़े होकर कितना घंटा पढ़ा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लगातार पढ़ाते चले जाएंगे, हमको रेस्ट की जरूरत होगी। कोई आदमी मैक्सिमम कितना खाना खा सकता है, ये उसकी खाने की कैपेसिटी है। कोई प्लेयर लगातार कितने देर तक खेल सकता है, ग्राउंड में कोई बच्चा कितना दौड़ सकता है, ये सारी उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है। अगर हम चालक के रेफरेंस में देखें तो चालक अपने ऊपर कितना आवेश रख सकता है, यह उसकी कैपेसिटी है। और यह जो आवेश का परिमाण होता है, किसी भी चालक के ऊपर जो महत्तम आवेश रखने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कितना आवेश रख सकता है, ये उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। और आवेश का जो क्षमता है, वह आवेश का परिमाण, किसी भी चालक के ऊपर जो महत्तम आवेश हो सकता है, वह निर्भर करता है उसके विभवांतर पर भी पर। इसका मतलब ये अगर चालक है तो इस चालक का अगर विभवांतर अगर बढ़ाया जाता है तो इसके ऊपर आवेश रखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्यों समानुपाती क्या हो गया, भी।
अगर यहां पर हम लोग देखेंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी से जब साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है, सी, कैपेसिटी इनटू वी, क्यू इक्वल टू सी वी, संधारित्र से संबंधित। और यह सी क्या कहलाता है ना, सी को हम लोग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कहेंगे। तो सी अगर कैपेसिटेंस है तो सी है क्या, अगर सी को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सी इक्वल टू क्यू बाय वी। तो सी इक्वल टू अगर क्यू बाय वी हो गया तो विभव का मान 1 वोल्ट रख दो, 1 वोल्ट अगर हम लोग पुट करें तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, एकांक विभवांतर पर किसी चालक पर स्थित आवेश का परिमाण चालक की धारिता, चालक का कैपेसिटेंस कहलाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या हो गया, किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट कर दो तो 1 वोल्ट विभवांतर पर चालक के ऊपर स्थित आवेश उसकी धारिता कहलाएगा। इस तरीका से हम लोग कैपेसिटेंस को परिभाषित करते हैं। अगर कैपेसिटेंस की इकाई देखें तो एसआई यूनिट, अगर कैपेसिटेंस का अगर हम लोग देखें तो एसआई यूनिट अगर कैपेसिटेंस का देखेंगे तो यहां पर क्या है, क्यू, यहां पर वी है, हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट। लेकिन क्या है ना, कूलम पर वोल्ट यूज नहीं होता है, बल्कि इसके जगह पर जो यूज होता है फैराड, कैपिटल एफ से तुम इंडिकेट कर सकते हो। ये कैपेसिटेंस की इकाई है, धारिता की इकाई है। फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए इस यूनिट को क्या किया जाता है बच्चों, छोटे यूनिट में लिखा जाता है। और किस तरीका से छोटे यूनिट में हम लोग लिखेंगे, देखो इसका सिंबल होता है एमएफ के टर्म में। एमएफ मतलब हो गया मिली फैराड, और मिली फैराड कहने का मतलब 10⁻³ फैराड। म्यूएफ कहने का मतलब क्या हो गया, माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड का मतलब 10⁻⁻⁶f। एनएफ कहने का मतलब हो गया नैनोफैराड, 10⁻⁹f। पीएफ कहने का मतलब क्या हो गया, पिकोफैराड, 10⁻12 फैराड। इस तरीका से हम लोग कैपेसिटेंस की इकाई को निरूपित करते हैं। कभी भी किसी चालक का जो धारिता होता है वो फैराड में इतना बड़ा यूनिट के टर्म में नहीं होगा। जब भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा या वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी चालक की जो धारिता होगी, मिली फैराड के टर्म में, माइक्रो फैराड के टर्म में, नैनो फैराड के टर्म में या पिको फैराड के टर्म में। यदि सिंबल अगर तुम भूल जाते हो तो अभी हम जो बोल रहे हैं तुम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। हम कई बार बोले हैं कि जैसे यहाँ पर हमने परिभाषा बताया, यहाँ पर हमने यूनिट बताया, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास चूंकि कर रहे हो तो उसमें क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर देना है, वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर लेना है कॉपी पर। नहीं तो क्या होगा, फिर से जो है तुमको इसको वीडियो को देखना पड़ेगा, कॉपी में एक जगह पर रहेगा तो उसको रिवीजन करने में ज़्यादा सुविधा होगा। और अगर दूसरा रिवीजन करने का तरीका है तो फिर वीडियो चला के फिर तुम रिवीजन कर सकते हो। कई तरीका है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे वहाँ पर पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट हैं जिससे कि तुम लोग क्लास वगैरह कर सकते हो। इसमें यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटी, चालक की हमने धारिता बताया कि चालक की धारिता क्या है कि अपने ऊपर महत्तम आवेश रखने की जो क्षमता होगी वो चालक की धारिता कहलाएगी। और चालक
के ऊपर जो महत्तम आवेश होगा वह निर्भर करता है उसके विभवांतर पर, विभवांतर के समानुपाती होगा। मतलब विभवांतर अगर बढ़ेगा तो चालक के ऊपर आवेश रखने की क्षमता भी बढ़ेगी। क्यू समानुपाती भी हो गया, समानुपाती चिन्ह हटा, एक कांस्टेंट आया जिसको सी कहते हैं। सी का मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय वी। भी का वैल्यू अगर 1 वोल्ट रख दें तो सी इक्वल टू क्यू। मतलब एकांक विभव यदि किसी चालक का होता है तो चालक के ऊपर 1 वोल्ट पर स्थित आवेश का जो परिमाण होगा वह क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस, उसकी धारिता कहलाएगी। इसकी इकाई हमने बताया फैराड होगा, जिसको हम लोग मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड के टर्म में इंडिकेट करते हैं। इस तरह से हमने तुम्हारा रिवीजन अब भी कर दिया एक बार में। तो ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये कैपेसिटेंस हमने क्या बताया, ये एक तरह का धारिता है, क्षमता है, एबिलिटी है। तो किसी भी चीज की एबिलिटी क्या है, बढ़ाई घटाई जा सकती है। जैसे मान लो किसी के खाना खाने की एबिलिटी है कि भाई 2 रोटी 3 रोटी मैक्सिमम हो गया, लेकिन क्या उसके टेस्ट को चेंज कर दो, थोड़ा जिसको मिठाई पसंद है उसको मिठाई दे दो, किसी को स्नैक्स पसंद है स्नैक्स दे दो, वो भी ले लेगा 2 रोटी 3 रोटी खाने के बाद। अगर मान लो मैक्सिमम लिमिट उसके खाना खाने की लिमिट 3 रोटी है तो तुम उसको, जिसको मिठाई पसंद है उसको मिठाई दो, 1-2 मिठाई खा लेगा, जिसको स्नैक्स पसंद है उसको स्नैक्स दो, वो कुछ स्नैक्स खा लेगा। मतलब 3 रोटी के बाद क्या है ना कि स्नैक्स और मिठाई खाया जा सकता है। मतलब एबिलिटी खाने की बढ़ाई जा सकती है टेस्ट चेंज करके। किसी रूम में मान लो स्टूडेंट्स के बैठाने की एबिलिटी 100 स्टूडेंट्स है तो क्या करूं, रूम का एरिया बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली 200 स्टूडेंट्स बैठ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कैपेसिटेंस जो है किसी भी चालक का जो धारिता है, एक तो हम बताए तुमको कि आवेश का परिमाण विभव पर निर्भर करता है, विभव के समानुपाती होता है। लेकिन इस क्षमता को जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस कई बातों पर निर्भर करता है। किस किस बातों पर निर्भर करता है, तो कैपेसिटेंस जो निर्भर करता है, सबसे पहला कि कैपेसिटेंस निर्भर करता है चालक के क्षेत्रफल पर। किस चीज पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। किसी भी चालक का जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वह उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो यहां पर क्लियर है कि कैपेसिटेंस समानुपाती क्षेत्रफल के होगा। मतलब किसी भी चालक का अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट जिस पर निर्भर करता है वह निर्भर करता है माध्यम पर। चालक के चारों ओर कैसा माध्यम है, पहले भी बता चुके हैं कि वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत तीव्रता, वैद्युत विभव, ये सारी चीज माध्यम पर निर्भर करते हैं। अगर हम लोग माध्यम बदलते हैं ना तो माध्यम बदलने के कारण आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और आपेक्षिक वैद्युतशीलता को ही हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा है, इसका मान बदलेगा। और आपेक्षिक वैद्युतशीलता अगर बदलता है तो एप्सिलॉन का भी मान बदलता है, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है ना वो एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नॉट तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो किसी भी माध्यम का जो एप्सिलॉन का वैल्यू जो चेंज होता है वो किसके बदलने के कारण, एप्सिलॉन आर के बदलने के कारण। यहां पर क्लियर है कि किसी भी चालक के चारों ओर का माध्यम अगर बदलता है उसका एप्सिलॉन आर बदलेगा, और एप्सिलॉन आर के मान के समानुपाती होता है कैपेसिटेंस। बिल्कुल क्लियर है। यहां पर क्या है कि किसी भी चालक के चारों ओर का अगर माध्यम बदलता है तो उसका एप्सिलॉन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करेगा, और चालक की धारिता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के समानुपाती होता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है
कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट दूसरा अनावेशित चालक रख दो तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। इसका मतलब तीसरा जो फैक्टर है ना, दूसरे चालक की उपस्थिति, दूसरे चालक की उपस्थिति, यदि किसी दूसरे चालक की उपस्थिति है आवेशित चालक के निकट तो धारिता का मान बढ़ता है। दूसरे चालक की उपस्थिति के कारण धारिता क्या होता है, बढ़ता है, धारिता बढ़ता है। याद रखना, कोई दिया गया चालक है, उसके निकट अगर कोई दूसरा चालक को अगर तुम उपस्थित कर देते हो, दूसरा अनावेशित चालक रख देते हो, ये हमारा आवेशित चालक है, इसके निकट अगर कोई दूसरा चालक उपस्थित हो गया, अनावेशित चालक है, तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। क्लियर है? तो इस तरह से किसी भी चालक का जो धारिता होता है ना, वो तीन बातों पर निर्भर करता है। तीन फैक्टर है जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है चालक का क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो चालक की धारिता भी अधिक होगी। दूसरा जो फैक्टर है निर्भर करता है चालक के चारों ओर माध्यम कैसा है। यदि अधिक आपेक्षिक वैद्युतशीलता वाला माध्यम है तो उसकी धारिता अधिक हो जाएगी। मतलब वैद्युतशीलता या अपेक्षित वैद्युतशीलता के मान के समानुपाती होता है चालक की धारिता। और तीसरी बात हमने क्या बताया, यदि कोई दिए गए चालक के निकट कोई दूसरा चालक यदि उपस्थित होगा तो दिए गए चालक का धारिता बढ़ जाएगा। हमने दिया है दूसरे चालक की उपस्थिति के कारण धारिता बढ़ता है। यहां पर जो हम लोगों ने तुमको अभी बताया ये क्या है, किसी भी चालक की धारिता से संबंधित बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें एक फॉर्मूला तुम्हारा आया है Q इक्वल टू कितना, CV। अब इसी कंसेप्ट पर हम लोग जानेंगे संधारित्र के बारे में। इसी कंसेप्ट पर हम लोग जानेंगे संधारित्र।